गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम आपको उस पेपर के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पेपर का अननोन सब्जेक्ट रहता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसा बच्चे मेरे को बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसको अपन साइकेट्रिक नर्सिंग बोलते हैं, इसका पेपर इतना प्यारा पेपर आता है कि अगर आप ईमानदारी से इसको तैयार करके जाओगे ना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और इसके क्वेश्चन और इसके जो टॉपिक है ना, कुछ फिक्स टॉपिक्स है जिनमें से क्वेश्चन आने आने हैं। मैं आपको बताता हूं वो क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जो 2026 के अंदर है उसमें आएंगे। सबसे पहला आता है आपके पास के अंदर सीजोफ्रेनिया का है। ठीक है, सीजोफ्रेनिया का है, 2024 के अंदर आया था, 2025 के अंदर भी आया था। ठीक है, सीजोफ्रेनिया क्या है? सीजोफ्रेनिया के क्लिनिकल फीचर्स, संकेत, इसके मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट का वर्णन कीजिए। पहले मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा आता है अस्पताल में मानसिक रूप से बीमार मरीज के भर्ती होने और छुट्टी मिलने की प्रक्रिया के बारे में समझाइए। बेसिकली ये चैप्टर आपके एडमिशन और डिस्चार्ज से लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसको स्टार मार्क कर लेना है। ठीक है, 5 स्टार कर लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आम साइकेट्रिक इमरजेंसी। ठीक है, आम साइकेट्रिक इमरजेंसी की सूची बनाइए और आत्महत्या के कारण को लिखिए। आत्महत्या की कोशिश करने वाले मरीज के इलाज और देखभाल में नर्स की भूमिका समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का ये, क्योंकि साइकेट्रिक इमरजेंसी में से इस साल एक क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जिस तरह रिसर्च करी है तो हमको लग रहा है कि आपके पास साइकेट्रिक इमरजेंसी में से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद में आता है क्राइसिस और क्राइसिस इंटरवेंशन को परिभाषित कीजिए। आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले मरीज के लिए संकट हस्तक्षेप के बारे में लिखिए। राइट द क्राइसिस इंटरवेंशन ऑफ ए सुसाइडल पेशेंट। ठीक है, फिर आता है आपके पास के अंदर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को परिभाषित करें, डिप्रेशन के क्लिनिकल सिम्टम और इसके मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में विस्तार से समझाइए। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लिखनी है आपको इसके अंदर और नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। इसके बाद में आता है आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन, 5 स्टार मार्क कर लेना। ईसीटी कब किया जाता है? ईसीटी की तकनीक और ईसीटी के दौरान नर्स की भूमिका के बारे में बताइए। और फिर आता है आपके पास के अंदर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्सटेंस अब्यूज को परिभाषित करें। दुरुपयोग की जाने वाले विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों के नाम लिखें। शराब के दुष्प्रयोग के प्रबंध के बारे में लिखिए। एल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर के बारे में आपसे पूछा है, जो आपके चैप्टर है सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर का, वहां से क्वेश्चन आया है आपके। फिर इसके बाद में आएगा ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर को परिभाषित करें। ठीक है, डेलिरियम और डेमेंशिया में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, और जो इनके प्रलाप के जो प्रकार के कारणों का वर्णन करें और प्रलाप के निदान और नर्सिंग मैनेजमेंट का प्रबंध करें। बेसिकली ये आपके ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर से लिया है क्वेश्चन। ठीक है, आपके जो ये 8 क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी जो इस पे मैंने 5 स्टार लिखा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, कि जिनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला ही स्टार मार्क करने लायक क्वेश्चन, 5 स्टार। मानसिक स्थिति की जांच क्या है और मिनी स्टेट एग्जामिनेशन, ठीक है, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के घटक क्या है उनके बारे में समझाइए। ठीक है, दूसरा आता है मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करें। मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग के सिद्धांत लिखें। डिफाइन मेंटल हेल्थ, राइट प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तीसरे नंबर पर आता है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज में नर्स की भूमिका लिखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1997 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे हैं। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन है 1997 की जगह 2017 भी आ सकता है, तो आपको दोनों प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इसके बाद में अपने पास के अंदर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भैया, 5 स्टार मार्क करके लिख लेना इस क्वेश्चन को, तो पूरी उम्मीद आएगा। विभिन्न मनोवैज्ञानिक और सामाजिक साइको एवं सोशल थ्योरी थेरेपीज की
सूची बनाए और उनके बारे में संक्षिप्त में बताएं। मानसिक स्वास्थ्य टीम पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। मिल्यू थेरेपी पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा बट आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप इसको 5 स्टार मार्क कर लेना पहले ही। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है, मानसिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति में क्या अंतर होता है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारी टीम ने बहुत ही रिसर्च करके बनाए हैं, और ये हमने जब क्वेश्चन पिछली बार बनाए थे तो हमारा जो ऑफलाइन बैच है उसमें हमें बच्चों ने काफी बोला था कि सर आपने जो क्वेश्चन दिए काफी बार एग्जाम में आए हैं, उसी को देखते हुए हमने इसको आप लोगों तक भी प्रोवाइड किया है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।